आइए आप सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए हमारे मंडल के सचिव संजय शर्मा जी पहुंच चुके हैं श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए। संजय शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आज की कथा में। और नरेश शर्मा जी गुवाहाटी से, आसाम से नरेश शर्मा जी जुड़े हैं आज की श्रीमद् भागवत कथा से। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है नरेश जी आपका। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आज की कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं जतिन गर्ग जी। जतिन जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, स्वागत है आज की कथा में। जतिन जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। संजय शर्मा जी जय श्री श्याम जी। सुनील सरोज सुनील जी जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे मंडल के मुख्य व्यवस्थापक नरेश जांगड़ा जी पहुंचे हैं आज की कथा में। बहुत बहुत अभिनंदन है नरेश जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम जी, नरेश जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और पूनम सिंगल जी, पूनम जी जय श्री श्याम, राधे राधे। पूनम जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और जितने भी भक्तगण आज की कथा का रसपान करने के लिए जुड़े हैं हमारे श्री खाटू श्याम मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट जुई खुर्द के फेसबुक पेज से, और जितने भी भक्तगण जुड़े हैं आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है आज की कथा में। बहुत बहुत अभिनंदन आप सबको, बार बार हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। नरेश शर्मा जी जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आइए आज की कथा में जुड़े हैं श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं सत्यनारायण अग्रवाल जी। सत्यनारायण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका आज की कथा में। सत्यनारायण जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और आइए दिल्ली से राजेंद्र शर्मा जी आज की कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं। राजेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आज की कथा में। राजेंद्र जी राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। और आज की कथा का रसपान करने के लिए आए हैं पिंकी अग्रवाल जी। पिंकी जी जय श्री श्याम, राधे राधे। आपका और आपके पूरे परिवार का हार्दिक अभिनंदन है आज की कथा में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुकी वशिष्ठ मेरा छोटा भाई, गांव से हमारे मम्मी पापा और सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा का प्रसंग सुन रहे हैं। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। राजेंद्र शर्मा जी जय श्री श्याम जी, जय श्री राधे। सुमन सिंगल जी, सुमन जी जय श्री श्याम, राधे राधे। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जितने भी भक्तगण जुड़े हैं आज की कथा का रसपान करने के लिए बार बार धन्यवाद है, बार बार अभिनंदन है आप सभी भक्तों का। आज की कथा में स्वागत है। आइए संजय जांगड़ा जी हमारे मंडल के प्रधान जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है प्रधान जी का, संजय जांगड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। प्रधान जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्ण स्वरूपाय कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंज शत गुरुरूपं सदा भजे। जय 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 मां शारदे और जय जय आदि गणेश। जय जय बाबा श्याम की मेरे काटो शकले कलेश। आइए, बहुत बहुत अभिनंदन है। संजय शर्मा जी हमारे मंडल के सचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और नीलम अग्रवाल जी, नीलम जी हमारी तरफ से भी जय श्री श्याम जय श्री राधे। और दर्शन जी आपको भी हमारी तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। दर्शन जी का, नीलम अग्रवाल जी का आइए सभी भक्तों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज की कथा में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनील शिरोत जी, सुनील जी जय श्री श्याम जय श्री राधे। जतिन गर्ग, जतिन जी जय श्री श्याम राधे राधे जय श्री कृष्ण। आइए वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, पिंकी अग्रवाल जी जय श्री श्याम जी राधे राधे। कविता बेनीवाल जी, कविता जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत है आपको भी और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे। पूनम सिंगल जी जय श्री श्याम जी जय श्री श्याम राधे राधे।
पूजा अमित कंसल जी, पूजा जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत सारी शुभकामनाएं। और सत्यनारायण अग्रवाल जी, जय श्री श्याम जी। सत्यनारायण जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि भगवान के विवाह की कथा वही सुनता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। भगवान के विवाह में वो ही शामिल होते हैं जिनके ऊपर ठाकुर जी कृपा बरसाते हैं। संजय जांगड़ा जी हमारे मंडल के प्रधान जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत करेंगे सभी प्रधान जी का। संजय जांगड़ा जी को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए भागवत जी के पावन आरती के द्वारा आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंक्ति, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आइए सुनील जुई से, सुनील जी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका आज की कथा में। नीलम अग्रवाल जी और दर्शन जी, आपको भी हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शन जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, स्वागत है आज की कथा में। राजेंद्र शर्मा जी जय श्री श्याम। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्ण शर्मा जी, कृष्ण जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में, बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल सिंगल जी, राधे राधे अनिल सिंगल जी। अनिल जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, स्वागत है आज की कथा में। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप
आपसे है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती, पापियों को आपसे है तारती, पापियों को आपसे है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आज की कथा में हम स्वागत करते हैं इंशु शर्मा जी। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इंशु जी आपका आज की कथा में। और ठाकुर जी आप सबको स्वस्थ रखें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में। जितने भी भक्तगण जुड़े हैं, निरंजन बंसल जी, निरंजन जी जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका आज की कथा में। और राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। इंशु शर्मा जी जय श्री श्याम। आइए नरेश जांगड़ा जी हमारे मंडल के मुख्य व्यवस्थापक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेश जी। और आज की कथा में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए जुड़े हैं डेजी सोनी हिसार से और टिया सोनी। डेजी और टिया को और पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। टिया सोनी, डेजी सोनी, टिया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज की कथा का रसपान करने के लिए जुड़े हैं रजनी जी बड़ौदा से। रजनी आर्य जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, स्वागत है आज की कथा में। और राजेंद्र शर्मा जी जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। और हमारे मंडल के मीडिया प्रभारी गोविंद सोनी जी भी जुड़ चुके हैं आज की कथा का रसपान करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद सोनी जी का आज की कथा में, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए मेरे श्याम को देख करके, मेरे भगवान को देख करके भक्त क्या कहने लगे। आइए मनमोहक सी अदा निराली, सूरत ये प्यारी, ठहर गई है आंखें जिन पे जाऊं मैं वारी। आज सवर के बैठा देखो, आज सवर के बेटा देखो, मेरा श्याम सलोना।
हम भक्तों पे कर गया रे, हम भक्तों पे कर गया रे कोई जादू टोना, सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए कान्हो सरकार की जय। आइए मिलकर के सभी गाते हैं। मनमोहक से अदा निराली सूरत ये प्यारी, ठहर गई है आंखें जिनपे जाऊं मैं वारी। आज सवर की बेटा देखो, आज सवर की बेटा देखो मेरा श्याम सलोना। हम भक्तों पे कर गया रे, हम भक्तों पे कर गया रे कोई जादू टोना, सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया। इत्र की खुशबू से इत्र की खुशबू से सारा महक रहा आलम, इत्र की खुशबू से सारा महक रहा आलम। लगता है यूं मानो आया फाल्गुन का मौसम, लगता है यूं मानो आया फाल्गुन का मौसम। सजना और सवरना तेरा, इत्र की खुशबू से सारा महक रहा आलम, इत्र की खुशबू से सारा महक रहा आलम। लगता है यूं मानो आया फागुन का मौसम, लगता है यूं मानो आया फागुन का मौसम। सजना और सवरना तेरा, ओ सजना और सवरना तेरा शौक है शाम पुराना। सजना और सवरना तेरा शौक है शाम पुराना। कर गया रे मुस्कानों से, कर गया रे मुस्कानों से हमको आज दीवाना। सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया, सलोना मेरा सावरिया। भोर विभोर किया है तुमने भक्तों को प्यारे, भोर विभोर किया है तुमने भक्तों को प्यारे। जब से देखी प्यारी सूरत हो गए मतवारे, जब से देखी प्यारी सूरत हो गए मतवारे। एक नजर जिसने भी देखा, ओ एक नजर जिसने भी देखा सेवक वो भरमाया। हरे तीर निगाहों के है दागे, तीर
बलिहां हो के हमारे अपना आज बनाया। सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया। मनमोहक से अदा निराली सूरत ये प्यारी, ठहर गई है आंखें इन पे जाऊं बलिहारी। आज सवर के बैठा देखो है, आज सवर के बैठा देखो मेरा श्याम सलोना। हम भगतों पे कर गया रे, हम भगतों पे कर गया रे कोई जादू टोना। सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया। कहने लगे बाबा से कि बाबा ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे कन्हैया, हर्ष सजे हैं ठाकुर मेरे नजर उतारो चलकर। हर्ष सजे हैं ठाकुर मेरे नजर उतारो चलकर। काजल का टीका लगवा दो शाम के गालों पर। हर्ष सजे हैं ठाकुर मेरे नजर उतारो चलकर। काजल का टीका लगवा दो शाम के गालों पर। सजता रहेगा, सजता रहेगा, ओ सजता रहा है, सजता रहेगा ये दरबार तुम्हारा। सजता रहा है, सजता रहेगा ये दरबार तुम्हारा। लूट रहा है और लूटेगा, लूट रहा है और लूटेगा दिल का चैन हमारा। सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया, सलोना मेरा सांवरिया। मनमोहक सी अदा निराली सूरत ये प्यारी, ठहर गई है आंखें जिन पे जाऊं बलिहारी। आज सवर के बैठा देखो, आज सवर के बैठा देखो मेरा श्याम सलोना। कर गया रे मुस्कानों से, कर गया रे मुस्कानों से हम पर जादू टोना। सलोना मेरा सांवरिया, 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 सलोना मेरा सांवरिया। बोलिए श्याम सरकार की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय। आइए, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी भक्तों का, सभी प्यारे प्रेमियों का बाबा के दरबार में। आइए, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का
वर्णन किया, श्रवण किया तथा रसपान किया। और कल भगवान कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, ये कथा आपने कल सुनी थी। आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए लखदातार की जय, बोलो खाटू नरेश की जय। कहते हैं कि कंस की दो रानियां थी, एक अस्ति एक प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दोनों अपने पिता मगधराज जरासंध के पास राजधानी चली गई। उन्होंने उनसे अपने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने अपने विधवा होने का कारण सारा अपने पिताश्री को बता दिया, जरासंध को बता दिया। इससे जरासंध बड़ा कुपित हुआ, क्रोधित हुआ। उसने यह निश्चय कर लिया कि पृथ्वी पर से मैं एक भी यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा। युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की गई। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को घेर लिया। किसने? जरासंध ने। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मैं इन दैत्यों का नाश करके पृथ्वी का भार हल्का करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण ने उसी समय आकाश में से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आए और जो युद्ध की संपूर्ण सामग्रियों से सुसज्जित थे, अर्थात युद्ध के सामान, औजार वगैरह जो भी थे, अस्त्र शस्त्र, वो सब कुछ रथ में थे। वो रथ आए भगवान के पास। इसके साथ ही भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर के उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से शत्रु सेना का संहार करने को कहा तो दोनों भाई कवच धारण करके युद्ध के लिए निकल पड़े। जरासंध और भगवान कृष्ण की सेनाओं का आमना सामना हुआ। मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को चारों ओर से घेर लिया। श्री कृष्ण बलराम जी उन पर बाणों से प्रहार करने लगे। दोनों सेनाओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बलराम जी ने मुसल के चोट से शत्रुओं को मार मार कर खून की नदियां बहा दी, अर्थात शत्रुओं का नाश कर दिया। जरासंध की सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, किंतु बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने उसे थोड़े से समय में ही नष्ट कर दिया था। इस प्रकार जरासंध की सेना मारी गई, रथ टूट गया तथा बलराम जी ने बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया और वरुण की फांसी और मनुष्य के फंदे में बांधने लगे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर के इसे छुड़वा दिया कि छूटने के बाद यह और सेना लेकर के आएगा, और सेना इकट्ठी करके लाएगा और फिर हम उनका भी उद्धार करेंगे, इस पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, और भी सेना लेकर के आएगा। इसे छोड़ दो भाई, इसे छोड़ दो। तो बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध को इस बात पर बड़ी लज्जा हुई। वह बहुत खिन्न होकर के अपने मगध देश चला गया। इसके बाद जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी हर सेना को काट दिया, हर सेना को नष्ट कर दिया। जब सेना नष्ट हो जाती, जरासंध अपनी राजधानी लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वह वीर कालियवन दिखाई पड़ा। नारद जी का भेजा हुआ कालियवन आता दिखाई दिया। युद्ध में कालियवन के सामने खड़ा होने वाला और कोई भी वीर नहीं था, और कोई भी नहीं था। कहते हैं कि उसने 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। कालियवन की ऐसे में चढ़ाई देख करके श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर के विचार किया कि
इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काली यवन ये दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं भैया। बलराम जी ने कृष्ण से इस बात की चर्चा की और कन्हैया ने कहा, हाँ दाऊ भैया, दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने लग गए तो उसी समय जरासंध आ पहुंचा और हमारे बंधुओं की रक्षा कठिन होगी। इसलिए उन्होंने ऐसा दुर्ग किला बनाने का निश्चय किया जिसमें किसी भी शत्रु का प्रवेश कठिन हो। उस किले में सभी स्वजन संबंधियों का पहुंचा करके फिर इस यवन का वध करने का निर्णय उन्होंने लिया, अर्थात अपने सभी यदुवंशियों को सुरक्षित वहां छोड़ करके उसके बाद युद्ध करने का निश्चय किया। तो बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर विश्वकर्मा जी की सहायता से एक द्वारिकापुरी नामक ऐसा दुर्गम भव्य नगर बनाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी। बोलिए द्वारिकापुरी धाम की जय। जब काली यवन ने उन्हें पैदल आते हुए देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि इनके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काली यवन भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा तो कृष्ण काली यवन की तरफ पीठ करके और रण से भागने लगे, युद्ध भूमि से भागने लगे। और जिस समय युद्ध भूमि से भगवान कृष्ण भागे उसी दिन से एक नाम और पड़ गया मेरे गोविंद का, क्या? रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। उसी दिन से रण छोड़ भगवान नाम पड़ गया। दौड़ते 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 भगवान कृष्ण एक गुफा में पहुंच गए, स्वयं गुफा में घुस गए। उसके पीछे काली यवन भी आ पहुंचा। उसने एक सोए हुए मनुष्य को देखा तो काली यवन ने सोचा, देखो तो सही, मुझे इतनी दूर से भगा करके लाया है और खुद यहाँ आराम से सो रहा है। तो उसी समय काली यवन ने उस सोए हुए व्यक्ति पर जोर से उसने एक लात मारी और वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखने लगा। पास में ही काली यवन दिखाई दिया और जैसे ही उसकी दृष्टि काली यवन पर पड़ी तो वो जो सोया हुआ व्यक्ति था वो नींद से जागा था और ठोकर मारकर जगाए जाने के कारण वह बहुत क्रोधित हो गया था, रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि जैसे ही काली यवन पर पड़ी उसी समय काली यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में ही जल करके राख हो गया। इस प्रकार से काली यवन का उद्धार हुआ, अंत हुआ। और ये सोए हुए व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। उसके बाद द्वारिका में इस तरह काली यवन का उद्धार किया भगवान ने। जरासंध 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। शत्रु सेना का बल वेग देख करके भगवान कृष्ण और बलराम दोनों उन राक्षसों पर टूट पड़े और दोनों ने उनका संहार कर दिया। जरासंध अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। भगवान जब भागते भागते थक गए तो वे एक पर्वत पर चढ़ गए। ईशु अग्रवाल जी बेरलिया, ईशु जी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है आज की कथा में। बार बार अभिनंदन है आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए। तो एक पहाड़ पर चढ़ गए भगवान कृष्ण और जरासंध को पर्वत पर चढ़ने के बाद भी जब दोनों भाइयों का पता न चला तो उसने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। उसने सोचा कि कृष्ण और बलराम जल करके राख हो जाएंगे। भगवान जरासंध की
भगवान कृष्ण जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूदे और वहां से चल करके सीधे द्वारिकापुरी चले आए। जरासंध श्री कृष्ण और बलराम को जला जान करके अपनी विशाल सेना के साथ मगध देश वापस लौट गया। द्वारिका में आने पर अनर्त देश के राजा रेवत ने अपनी रेवती नाम की कन्या का विवाह ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम के साथ विधि पूर्वक कर दिया। देखो प्रेमियों, जो ये रेवत राजा थे, रेवत राजा उन्हीं के नाम से पड़ा है रेवाड़ी शहर। और रेवत राजा ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम से किया और रेवती को बलराम को दहेज के रूप में यह रेवाड़ी शहर, रेवाड़ी नगर दिया था। और रेवाड़ी में अपना जो रेवाड़ी शहर है ना, ये शहर रेवाड़ी में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और पांडव ये सभी बारात लेकर के पहुंचे थे रेवाड़ी में। और जिन्होंने रेवाड़ी को अपने रेवती नाम की कन्या के विवाह में राजा रेवत ने बलराम जी को ये रेवाड़ी नगर दिया था। देखो प्रेमियों, कहते हैं कि जिस धर्मशाला में, जिस स्थान पर बलराम की बारात आई थी, जहां भगवान बारात लेकर के आए थे, स्वयं भगवान भी आए थे उस बारात में, वो स्थान, वो धर्मशाला सुना है कि आज भी रेवाड़ी में है। हमें भी अभी पता लगा था पीछे कुछ समय पहले ही। तो कहते हैं कि उसके बाद सभी सुख पूर्वक रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा परीक्षित सुनो, मैं तुम्हें रुक्मिणी के साथ भगवान के विवाह की कथा सुनाता। आइए, सुरेश कंसल जी आज की कथा में जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। महाराजा भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण, वैभव के बारे में सुना तो उसने यही निश्चय किया कि श्री कृष्ण ही मेरे पति होंगे। रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। और कहते हैं, रुक्मी जो था वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था और रुक्मिणी शिशुपाल को पसंद नहीं करती थी, शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। आइए, आज की कथा में जुड़े हैं लक्ष्मी गोयल जी। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है आज की कथा में। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा दिक्कत हो गई आज। आइए, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रुक्मिणी जो है वो भगवान कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, प्रेम पत्र, विश्व का सबसे पहला प्रेम पत्र रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण के लिए लिखा। और उसमें लिखा कि हमारे कुल का सबसे पहले रुक्मिणी ने सबसे ऊपर क्या लिखा, हे प्राणनाथ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
उसके बाद लिखा कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह से पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। उसमें विवाह की जाने वाली कन्या नगर के बाहर गिरिजा मंदिर में जाती है, अर्थात कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए जाती है। देखिए प्रेमियों, कात्यायनी देवी, ये गिरिजा देवी, ये सब सती के ही रूप में है। जो सती के 51 शक्तिपीठ हुए थे ना, जो 51 टुकड़े किए थे भगवान ने, उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है कात्यायनी देवी का मंदिर। ये आप जब वृंदावन जाओ तो वृंदावन में देखना कात्यायनी देवी का मंदिर है, जहां पर सती के बाल गिरे थे, केस गिरे थे। तो गिरिजा मंदिर के में पूजा करने के लिए जाती है। मैं वही आपकी प्रतीक्षा करूंगी प्रभु, आप मुझे वहीं से ले जाना। हे प्रभु, मैं मन से तन से आपको अपना मान चुकी हूँ। मेरे प्राणों में, मेरे हर सांस में आप बसे हो प्रभु, आप बसे हो। हे कन्हैया, ओ मेरे कन्हैया, हाँ मेरे कान्हा, आप बसे हो। और हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं अगर विवाह करूंगी तो आपसे ही। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, इसलिए हे प्रभु, आप वहां आए और आकर के मुझे वहां से ले जाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया प्रभु, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और ये पत्थर रुक्मिणी ने एक अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण ने ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने वो पत्थर पढ़ करके ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जाओ और रुक्मिणी से कह देना मैं स्वयं उसे लेने के लिए आऊंगा और रुक्मिणी से विवाह करूंगा। जाओ ब्राह्मण देवता, कह देना रुक्मिणी से, वो मेरा इंतजार करेगा। इधर रुक्मिणी ने मन ही मन कहा कि हे प्रभु, अगर मुझे पति रूप में तुम प्राप्त नहीं हुए तो मैं यह व्रत लेती हूँ। एक व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखा करके प्राण छोड़ दूंगी। मैं अन्न भी नहीं खाऊंगी, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, उन्हें प्राप्त करके ही रहूंगी, चाहे मुझे 100 जन्म क्यों ना लेने पड़े। हे प्रभु, मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कह दिया कि ब्राह्मण देवता तुम चिंता मत करो, जाओ रुक्मिणी से कहना कि मैं स्वयं आऊंगा और रुक्मिणी के साथ विवाह करूंगा। तो कहते हैं कि इधर रुक्मिणी ने अपनी सखियों से बताया कि हे सखियों, मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान से ही करूंगी, क्योंकि मैंने अपना मन से ही मैंने भगवान को अपना मान लिया है। आइए रुक्मिणी अपने सखियों से क्या कहने लगी, एक भजन के माध्यम से सुनेंगे। रुक्मिणी ने अपनी सखियों से कहा, क्या कहा, आइए हम भी सुनेंगे जरा।
की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी। कि मैंने तो मेरा कन्हैया ही अपना सब कुछ मान लिया है, मेरा कृष्ण ही सब कुछ मान लिया है, इसलिए है सखियों आज क्या बताने लगे हैं। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर, ओ श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी। कहने लगी क्या, श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे, श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे, श्याम प्रीत रंग लागी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे, श्याम प्रीत रंग लागी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। और सखियों वो मेरा हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी, वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर, गैया चराने वो जाएंगे मैं उनके संग जाऊंगी, गैया चराने वो जाएंगे मैं उनके संग जाऊंगी, श्याम बजाएंगे बंसी और मैं नाचूंगी गाऊंगी। गैया चराने वो जाएंगे मैं उनके संग जाऊंगी, श्याम बजाएंगे बंसी और मैं नाचूंगी गाऊंगी। थक जाएंगे श्याम पिया तो, थक जाएंगे श्याम पिया तो उनके चरण दबाऊंगी, थक जाएंगे श्याम पिया तो उनके चरण दबाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी। ओ श्याम नाम की मेहंदी लगाकर, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी।
है सखियों, मैंने तो मेरे श्याम के नाम की मेहंदी ही अपने हाथों पर लगा ली है। देखो तो सही क्या कहने लगे, आइए। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागन, सातों जन्म निहाल हुई। श्याम पिया की बन के सुहागन, सातों जन्म निहाल हुई। सूरज चंद ओ सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागन, सातों जन्म निहाल हुई। सदा सुहागन कहलाऊंगी, सदा सुहागन कहलाऊंगी। जीवन सफल बनाऊंगी, सदा सुहागन कहलाऊंगी। जीवन सफल बनाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की, ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की, ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी, ब्रजनगरी को जाऊंगी। आइए, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी भक्तों का। ये आपने जरूर कोई ना कोई पुण्य किए हैं, जिसकी वजह से आप लॉकडाउन में भी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हो, और वो भी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया के विवाह की कथा। जरूर कोई ना कोई पुण्य किए हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का अवसर मिला है। रुक्मिणी मैया, रुक्मिणी जी ने निश्चित समय पर जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, साथ में उनकी सखियां भी थी, सहेलियां भी थी, और जैसे ही पूजा करने लगी गौरी मैया की, कात्यायनी देवी की, गौरा मैया की जैसे ही पूजा करने लगी, तो उसी समय भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर के आए और रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा और सबके सामने रथ पर बिठा करके वहां से चल पड़े। और सभी देखते रह गए। उसी समय रुक्मी भाग करके तलवार लेकर के रथ पर झपटा, और जैसे ही कृष्ण की तरफ दौड़ा तो कन्हैया ने उसी समय तलवार छीन करके तलवार वापस रुक्मी की गर्दन पर लगा दी, और कहते हैं जैसे ही गर्दन पर लगाई तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि प्रभु भगवान, आप मेरे भाई रुक्मी को छोड़ दीजिए, मत मारिए। तो रुक्मिणी के कहने पर भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया। कहते हैं कि वहां द्वारिकापुरी में जाने के बाद रुक्मिणी को लेकर के जब द्वारिकापुरी पहुंचे तो वहां पर रुक्मिणी ने अपनी सखियों से कहा कि सखियों, अब तो मुझे भगवान से विवाह ही करना है। आइए, ज्योति जी पहुंचे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए। ज्योति सिंगल जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आर के बंसल जी, राजू सेठ जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज की कथा में। आर के बंसल जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है आज की कथा में।
आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करें। रुक्मी वहां से चला गया और रुक्मी की सेना का भी बुरा हाल हो चुका था, उसके तेज का नाश हो चुका था। तो उसने अपने रहने के लिए भोजकट नामक की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई और वहीं पर रहने लगा। कौन? रुक्मी। उसके बाद रुक्मिणी मैया ने कहा कि हे मेरी सखियों, आओ मुझे मेहंदी लगाओ और मुझे मेरे कन्हैया की दुल्हन बना दो। आइए आइए जो भी भगवान कृष्ण के और रुक्मिणी मैया के विवाह में शामिल होना चाहिए वो ताली की सेवा करते हुए और मेरे साथ में गाते हुए सभी रिझाएंगे ठाकुर जी को और भगवान के विवाह में शामिल होंगे। आप सबको पता तो लग ही गया होगा कि अभी कौन सा भजन आने वाला है। ये तो पता लग ही गया आप सबको। आइए राजेश राणा जी आज की कथा में पहुंचे हैं भगवान कृष्ण के विवाह में। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। आइए आइए मिलकर के क्या कहेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कैसे रुक्मिणी मैया ने कहा आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कर दी सगाई, सतगुरु ने मेरी कर दी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको
करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसो वैरू दूल्हा जो कब हो ना रूठे, ऐसो वैरू दूल्हा जो कब हो ना छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीति का धागा जो कब हो ना टूटे, प्रीति का धागा जो कब हो ना टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
आइए, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी भक्तों का कि श्रीमद् भागवत कथा में आप पहुंचे और भगवान के विवाह में आप शामिल हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है। जतिन गर्ग जी, राधे राधे जतिन जी, नरेश शर्मा जी, जय श्री श्याम, जय हो रुक्मणी मैया की, राजेंद्र जी शर्मा जी, जय श्री कृष्णा, ठाकुर जी खुश रखे आप सभी को, लक्ष्मी गोयल जी, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आइए, आज की श्रीमद् भागवत कथा में कल ही भक्तों ने रुक्मणी मैया के विवाह के लिए कन्यादान राशि भेज दी थी। तो आइए, पूनम सिंगल जी, पूनम जी की तरफ से 251 रुपए, पूनम सिंगल जी की तरफ से 251 रुपए हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया के विवाह में कन्यादान के रूप में इन्होंने 251 रुपए की दान राशि की है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पूनम सिंगल जी, जो आपने रुक्मणी मैया के विवाह हेतु श्रीमद् भागवत कथा में कन्यादान करने का आपको सौभाग्य मिला, बहुत बहुत अभिनंदन है, कोटि कोटि नमन है आपको। और दीपांशु शर्मा, मुकेश शर्मा जी जुई से, जिन्होंने 200 रुपए पहले दिए थे और 51 रुपए कल कन्यादान के लिए दिए हैं। टोटल 251 रुपए मुकेश शर्मा जी की तरफ से आए हैं श्रीमद् भागवत कथा में। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी भक्तों का। और जो भी भक्त भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया के विवाह के निर्मित अगर कन्यादान राशि आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं हमारे गूगल पे नंबर पे या हमारे अकाउंट में। हमारा अकाउंट और गूगल पे नंबर आपको हमारे मंडल के सचिव संजय शर्मा जी दे देंगे। और या फिर आप कल भी आईडी में अपनी फेसबुक में कमेंट में एक भक्त ने मुझसे मांगे थे मेरा अकाउंट नंबर, मेरा गूगल पे नंबर, तो परसों भी मांगा था, तो आप देख लेना, उसमें भी हमारा गूगल पे नंबर है। जो भी भक्त कन्यादान के रूप में आज दान करना चाहे वो कर सकता है भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया के विवाह में। राजेश सोरान जी, जय श्री श्याम जी, राजेश जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। पूनम सिंगल जी, बार बार हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कल 251 रुपए कन्यादान के रूप में दिए थे। और नरेश शर्मा जी की तरफ से 501 रुपए का कन्यादान आज आया है। नरेश जी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आप सभी भक्तों पर। देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि भागवत कथा और लॉकडाउन में सभी जीवों के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए, और भागवत कथा में भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह का प्रसंग आपने सुना है। और नरेश शर्मा जी गुवाहाटी से, इनकी तरफ से 500 रुपए का कन्यादान आज आया है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। देखिए प्रेमियों, अगर किसी कन्या की शादी में देरी हो रही हो, किसी कन्या की शादी में देरी हो रही हो, तो आप ये रुक्मणी मंगल की कथा आप उनसे करवा दीजिए। यानी कि सुबह नहा धो करके रुक्मणी मंगल की किताब आती है छोटी सी, उसका पाठ आप करवा दीजिए और वो विलंब दूर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी अति शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। यहाँ रुक्मणी मैया ने भगवान के पास पत्र लिखा तो भगवान ने स्वयं रुक्मणी मैया को स्वीकार किया। आपने बहुत बहुत समय निकाल करके आपने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया।
एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जितने भी भक्तगण कथा अगर स्नान कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन है, अभी अच्छी तरह से सारा अपना क्षेत्र, मार्केट, दुकानें वगैरह सभी बाजार वगैरह नहीं खुले हैं। तो हमारी बात भी हुई थी मंडल में प्रधान जी से, सचिव जी से, संजय शर्मा जी से कि श्रीमद् भागवत कथा जब तक चले तब तक भागवत कथा चलने देते हैं, और कथा के प्रसंग के हिसाब से 3-4 दिन की और शेष बची है कथा, श्रीमद् भागवत कथा। उसके बाद अगर आप सभी भक्तों की इच्छा हो, आप सभी भक्तों की इच्छा हो, अगर आप सबको उचित लगे तो श्याम बाबा की कथा प्रारंभ करना चाहते हैं अपने इसी फेसबुक पेज पर। अगर आप सबकी इच्छा हो और आप सबका मन हो, जिस प्रकार लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में आपने मुझे रोजाना दोपहर सहन किया है ना। कई तो ये सोचते होंगे कि क्या महाराज जी अच्छा आराम से सोते, दिन में रोजाना खाना पीना करके आराम से सो जाते, कहाँ ये कथा कर दी बीच में, अब कहाँ आराम कर रहे हैं हम, सोने भी नहीं दिया आशीष महाराज जी ने। तो कई तो ये भी सोचते होंगे, और कई जो नहीं सुन रहे हो ना कथा, तो हमारे मंडल के जो भक्त हैं ना, श्याम प्रेमी, ये ऐसे हैं, उनके पास फोन कर देंगे कि भाई सो क्यों रहा है, उठ जा जल्दी, कथा सुन, लाइव आ जा है ना। ऐसे भी बहुत हैं। अब वो भी परेशान हो रखे होंगे कि क्या बार बार फोन कर देते हैं, जगा देते हैं, सोने नहीं देते। तो आपने हमें पूरे लॉकडाउन में, देखिए वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक होती है 7 दिन की, लेकिन हम टीवी पर भी तो देखते हैं रोजाना का आधा घंटे का एपिसोड टेलीकास्ट जो आता है। तो उसी प्रकार हमने भी ये रोजाना घंटे 1.5 घंटे की कथा का आयोजन किया। एक बार देखते हैं क्या कह रहे नरेश शर्मा जी। अच्छा नरेश शर्मा जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सबका भी कि आपने पूरे लॉकडाउन में दोपहर मुझे झेला, मुझे सहन किया रोजाना। और मैं तो चाहता हूँ आपको इसी तरह रोजाना परेशान करता रहूं दोपहर। तो आप सबका अगर मन हो, आप सबकी इच्छा हो तो आप बता देना, क्योंकि अभी शायद 3-4 या 5 दिन तो अभी कथा चलेगी भागवत, क्योंकि लॉकडाउन में देखिए पूरा महीना हो गया और सभी घर में बोर रहे थे सारा दिन। करते क्या, रात को सोते आराम से, सुबह उठ करके अपना चाय पानी पिया, फिर आराम करने लग जाते, फिर खाना पीना किया, फिर आराम करने लग जाते, फिर आराम से सो जाते, सो के आराम किया, उठ करके फिर आराम करने लग जाते, फिर कुछ चाय पानी पिया, फिर आराम करने लग गए, थोड़ा सा फिर बाहर घर में ही घूमे और फिर बैठ के फिर आराम करने लगे, फिर थोड़ा टीवी के आगे बैठ के आराम करने लग गए, फिर खाना खा के थोड़ा आराम करने लग गए और फिर आराम से सो गए सारा दिन आराम ही आराम। तो ऐसे भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन किया गया। तो आप सबने रोजाना दोपहर देखिए, कम से कम भगवान का नाम तो लिया ना, और कुछ ना कुछ भलाई काम होगा। कईयों का तो हुआ भी है और कईयों का होगा, देखना जरूर होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इस कथा से, सुनने से,
और आपके माध्यम से किसी और को ये कथा सुनने को मिली है ना, आपने जिन औरों को बताया है वो उन्होंने भी सुनी है ना, तो आपके माध्यम से तो उसका फल भी आपको मिलेगा, देखना आप। तो कहते हैं ये 4-5 दिन अपने और भागवत का प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद आप सबकी अगर इच्छा हो, इजाजत हो, तो इसी पेज पे रोजाना दोपहर फिर से शीश के दानी की अमर कहानी श्री खाटू श्याम कथा का आयोजन किया करेंगे। रोजाना दोपहर श्याम बाबा की कथा भी सुनेंगे कि कैसे मोरछड़ी का झाड़ा लगता है, खाटू में इतनी दुनिया क्यों जाती है, क्यों अखंड ज्योत जलाई जाती है, ये किसका पुत्र था, किसका बेटा था, किसका क्या था, किसका क्या, कैसे क्या हुआ, कहाँ से कौन क्या, ये सब खाटू में मंदिर क्यों है, इस तरह की सारी बातें श्याम बाबा के बारे में आएंगी। तो कल आप कथा सुनेंगे भगवान के जो और विवाह हुए हैं उनकी कथा। रजनी जी धन्यवाद हमारा नहीं, धन्यवाद तो श्याम प्रभु का है, भगवान का है, ठाकुर जी का है कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि लॉकडाउन में आप सभी भक्तों से मिलने जुलने का मुझे अवसर मिला। रोजाना आप कितने भक्तों से मैं मिलता हूँ, आप सब मुझसे मिलते हो, रोजाना हम कथा सुनते हैं, कितना आनंद आया। और अभी तो 4-5 दिन और चलेंगी भागवत कथा, उसके बाद श्याम बाबा की कथा का आयोजन करेंगे अगर आप सबकी इच्छा हुई तो, और बाबा की कृपा हुई तो, क्योंकि उसकी मर्जी के तो बिना प्यारे पत्ता भी नहीं हिलता। अब बोल दो राधे राधे। अब देखो जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं ना कथा, सारे के सारे राधे राधे लिख करके कमेंट करो, राधे राधे। ये रोहित सेन लिखा आया था इसमें, और 501 रुपए। राजेंद्र जी जरूर करेंगे जी, जरूर सुनाएंगे। नरेश जी जरूर सुनाएंगे जी, बिल्कुल श्याम बाबा की कथा। नीलम अग्रवाल जी, दर्शन जी, अब तो हमें भी पता लग गया कि दर्शन जी भी कथा सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। दर्शन जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जतिन गर्ग जी, जतिन जी कैसे हो? जतिन जी ठाकुर जी की कृपा रही तो जरूर सुनाएंगे श्याम बाबा की कथा भी। बहुत सौभाग्य है हमारा कि हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिला और कथा भी सुनेंगे। आप सबसे मुलाकात हो जाती है रोजाना दोपहर। लक्ष्मी गोयल जी राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने श्रीमद् भागवत कथा को सुना। नरेश शर्मा जी, अच्छा रोहित सेन के नाम से आपने भेजे हैं नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी कि
आज रुक्मिणी मैया के विवाह में कन्यादान के रूप में आपने 500 रुपये की दान राशि भेंट की, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए जतिन गर्ग जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है आपको और आपके पूरे परिवार को। आज के भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया के विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, आप जो कथा सुन रहे हो, कुछ न कुछ मीठे का प्रसाद जैसे हलवा वगैरह, चूरमा वगैरह, जो भी आपका मन करे आप जरूर ठाकुर जी को भोग लगाना आज। और बाबा की कृपा रही तो जरूर श्याम बाबा की कथा भी सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आइए मिलकर के गाएंगे सभी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और कहने लगे क्या? बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान निकलते हैं, हम तो सीना तान निकलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और कहने लगे क्या? बाबा हमारा साथी कहावे, बाबा हमारा साथी कहावे, बन के सहारा नाती कहावे, बन के सहारा नाती कहावे। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, शाम हमारे दिल की जाने, शाम हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल
चलते हैं। दास कन्हैया भजन सुनावे, दास कन्हैया भजन सुनावे, बाबा ये तेरी कृपा चाहे, बाबा ये तेरी कृपा चाहे। इनके नाम के दीपक जलते हैं, इनके नाम के दीपक जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बोलिए लख दातार की जय। आइए बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का कि आपने श्रीमद् भागवत कथा का आज का रसपान किया और भगवान के विवाह में शामिल हुए आप। और जिन भक्तों ने भगवान के विवाह में कन्यादान किया है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। बाबा भंडार भरे रखे ठाकुर जी आपके। और आइए अब ठाकुर जी की पावन आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आइए जितने भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं, ठाकुर जी की पावन आरती के द्वारा आज की कथा को हम ये विश्राम करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं कान्हा आपको मनाऊं। हे गुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीस नवाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शीस मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बाकी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं,
बाकी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, हे बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, वास सदा तेरे चरणों में पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले राधे रानी सरकार की जय, बोले कान्हू सरकार की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय। आइए जितने भक्तगण नाम कथा का रसपान कर रहे थे आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की कथा को हम यही विश्राम करते हैं और कल की कथा का रसपान करने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे ठीक 1 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपनी पोस्ट को और अपनी कथा को, ताकि सभी भक्त कथा का रसपान करते रहें। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। इसी के साथ आप सबको हमारी तरफ से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ और हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।